हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। राइट नाउ तो आपकी पर्सन की बुद्धि उल्टी चल रही है, काफ़ी नेगेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं। ब्लैक ब्लैक हो गया पूरी एनर्जी स्टार्टिंग में ही। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी पर्सन के अंदर आज के दिन में चल रही थी। नेगेटिव सोच रहे थे, या तो काफ़ी गुस्से में थे, या फिर सुबह के टाइम तो इस पर्सन का ऐसे ही निकला है, एकदम गुस्से में, क्रोध में, या तो इन्होंने कोई ऐसा सपना देख लिया, ड्रीम इनको ऐसा कोई आ गया जो इनको काफ़ी डरा दिया। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 1 नंबर है और 2 नंबर है। इस पर्सन को लाइफ में कई बार ना ऐसा फील हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान है। ठीक है, लाइफ में कई बार इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि ये बहुत ब्लेस्ड इंसान है, और ऐसा ये सोच भी रहे हैं अभी। ठीक है, कई बार लाइफ आपको ऐसा फील कराती है कि जब आप बहुत मुसीबत में होते हैं और तो आपको मदद आ जाती है। आप किसी परेशानी में होते हैं तो कोई आपको हेल्प कर देता है। ठीक है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो कहीं से आपके रास्ते बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन ने अनुभव की हैं। ठीक है लाइफ के अंदर। तो ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि बहुत बार इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि ये फंसे हैं, तो इनके लिए जैसे ब्लेसिंग ऊपर से आई है, इनको वहाँ मतलब निकाला गया है, इनके पास हेल्प अपने आप आती है। तो अपने आप को ब्लेस्ड ये पर्सन बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को ब्लेस्ड देखा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत लंबे टाइम से शिकायतें कर रहे थे यूनिवर्स से, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए, कि मुझे ऐसी ज़िंदगी दी, मुझे वैसी ज़िंदगी दी, मुझे ऐसे लोगों के बीच में रखा, ये वो। तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को याद दिलाने की कोशिश की है कि आप कई कई जगहों पर ऐसी फंसे हो जहाँ पर आपके पास कोई सहारा नहीं था, बट कहाँ से कैसे, बट आपके पास एक यू नो आपके पास एक हेल्प आई है, आपके पास कहीं से कोई मदद आई है, तो वो एवं ही नहीं आई है। ठीक है, ये सबके साथ नहीं होता है, ये उनके साथ होता है जो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है, या फिर जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है उनके स्पिरिट गाइड्स का। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ आपके पर्सन को यूनिवर्स ने आज के दिन में समझाई। यहाँ पर एस लेटर है। देखिए, आपके मामले में भी इस पर्सन को कुछ ना कुछ शिकायतें हमेशा से रही थी। एस भी है, यहाँ पर बी भी है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके पर्सन को इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परेशानियां थी, आपको कुछ ना कुछ इश्यूज थे। ठीक है, आप मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं थे अपने दिमाग से। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी कॉन्वर्सेशन आज के दिन में यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा हुई है। तो आपके पर्सन से यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि आप जब आपको इतनी श्योरिटी नहीं थी, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, आपको डाउट्स थे, आपको परेशानियां थी, आपको दिक्कत थी, आपको कुछ ना कुछ बना हुआ था, कुछ ना कुछ आपको परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से आपको दूर कर दिया। ठीक है, आपको आपसे दूर कर दिया, आपके पर्सन से दूर कर दिया, मतलब आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप दोनों कनेक्शन में थे, ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हुए, झगड़े हुए आपके बीच में, या जो भी हुए, तो उसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि वो आपसे रन क्यों करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग के पार्टनर जो उनसे रन करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, डिस्टॉर्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। दूसरा, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। उस वक्त वो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी को समझ नहीं पा रहे होते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा एनर्जी उनको बोझ लगने लगती है। तो यहाँ पर उस वक्त ये भागना चाहते हैं, तो यूनिवर्स भी जैसे यहाँ पर आपके पर्सन को भागने का पूरा मौका देता है। ठीक है, रियलाइज करने के लिए। तो अभी ना आपके पर्सन कुछ ऐसे ही यूनिवर्स से शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों चला गया। ठीक है, क्यों चली गई, नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने कहाँ ठीक से संभाला, आप ईगो में थे, झगड़ा कर रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आपकी बन नहीं रही थी। ठीक है, आप रोज़ रोज़ लड़ाई कर रहे थे, सब कुछ आपके बीच में बिगड़ चुका था, मैशअप हो चुका था, इसलिए आपको फ्री कर दिया। आपको फ्री जीना था ना, आप ऑलरेडी भागना चाह रहे थे, तो आप फ्री जीना चाह रहे थे, तो आप फ्री हो गए। तो ये चीज़ ना जैसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अखड़ रही है। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। ठीक है, क्योंकि ना ये चीज़ इनकी सोल कॉलिंग नहीं होती है।
ये जस्ट इनका ये है कि आपने किसी को एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इनसे झेली नहीं गई, तो इनको लगा कि मुझे इतना नहीं चाहिए, ठीक है। इस वजह से ये रन करते हैं, और जब बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो शिकायतें करते हैं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की राइट नाउ है। इसलिए सुबह में ना ये पर्सन बहुत शिकायतों से भरे हुए नेगेटिव थे। यहाँ पर इन्फिनिटी बना हुआ है। आपके पर्सन को कभी आपने लाइफ के अंदर ऐसा बोला है कि मैंने आपसे अनकंडीशनल लव किया है, मैं आपको बहुत मैंने आपको बेशर्त चाहा है, लाइक कोई शर्त नहीं रखी है, अनकंडीशनल रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है वो आपकी अनकंडीशनल वर्ड पर फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, मतलब उस वर्ड पर, उस चीज़ पर, उस अनकंडीशनल पर ये पर्सन फोकस कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे थे अपने बारे में, वो गलत नहीं था, वो एकदम सही था। ओके, कल गाइस मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए आप लोग की जो रीडिंग है वो सारी रीडिंग्स बहुत बहुत लेट अपलोड हुई। जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो मैंने आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग अपलोड की, और जब मैं थोड़ा फिर उसके बाद मैं फिर से सो गई। उसके बाद फिर मैं जब थोड़ी ठीक हुई तो फिर मैंने आपकी जो है वो सेकंड चैनल की जो रीडिंग आती है, जो आप बहुत अच्छे से देखते हो, आपकी उसमें उसमें बहुत अच्छी रीडिंग थी वो अगले 3 महीने की, नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो जिन्होंने भी नहीं देखी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से वो रीडिंग भी मैंने लेट अपलोड की है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी कल के लिए, बट कल मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। ओके, सो इस वजह से देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई बन रही है, ठीक है, बहुत अच्छी। तो आपके पर्सन आपको एक बटरफ्लाई के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो डिवाइन उनसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप देखिए सामने वाले इंसान को, कि उसको भी कितनी गहरी चोट लगी थी, या आप उसका अब आप उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए वो अपना बेस्ट वर्जन बन के निकल कर आया है, उसने गिव अप नहीं किया, उसने शिकायतें नहीं की, उसने आपसे मांग भी नहीं की, और उसके बाद भी उसकी स्थिति देखिए आज, और अपनी स्थिति देखिए। आपके पास सब चीज़ें होते हुए भी आज आप परेशान हैं, और एक इंसान वो है, ठीक है। मतलब सो आपके कहीं न कहीं यूनिवर्स जो है आपके पर्सन को आपके थ्रू इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक ये कह रहे हैं कि अपना कंपैरिज़न सामने वाले से करिए, ठीक है। अगर सामने वाले की स्थिति में आपको डाल दिया जाता तो आपका क्या होता? तो इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र, मतलब ये जो टॉक है ना पूरी की पूरी आज के दिन में आपसे रिलेटेड यूनिवर्स के साथ इस पर्सन ने की है, ठीक है। बहुत सारे मन में इस पर्सन के सवाल थे। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी गलती समय पर नहीं रियलाइज़ होती है। लाइक जब वो एक्शन ले रहे होते हैं तब वो नहीं समझ पा रहे होते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक्शन लेने के बाद जब उनकी लाइफ में तूफ़ान उठते हैं तब उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है, क्योंकि वो दिल के बुरे इंसान नहीं थे, ठीक है। बस वो उस वक़्त हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को, एनर्जी को झेल नहीं पाए और निकल गए। तो ऐसे लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है, और जिनको भी ये रियलाइज़ हो रहा है स्पेशली, ठीक है, उनके लिए ये एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन बोल रहा है कि आप हर बात में सही थे, ठीक है, हर बात में आपकी कही हुई हर बात पास्ट की भी सही थी, अभी की भी सही है, जो भी आपने बोला है, आप किसी भी बात में कभी गलत नहीं रहे हैं, ठीक है। आपने जितनी बातें इस पर्सन से बोली हैं, जैसे भी बोली हैं, उन सब बातों में ये पर्सन बोल रहा है कि आप करेक्ट रहे हो, सही रहे हो। ओके, ये पर्सन मुझे ना ऊपर देख के शिकायतें करते हुए, लाइक उस पर्सन का सर बिल्कुल ऊपर ही है, ठीक है। तो आज के दिन में तो जैसे यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर से चल रही हैं। अब ये पर्सन को यूनिवर्स ऐसे भी बोल रहा है कि आप इतने ब्लेस्ड थे कि बहुत 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 ही ज़्यादा कोई एंजल टाइप इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आया था, इतने आप ब्लेस्ड थे, आपने अपनी ब्लेसिंग को काउंट नहीं किया, आपने अपने आपको देखा ही नहीं कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। आपने हमेशा ये देखा कि आपकी मर्ज़ी का हुआ कि नहीं, आपने ये नहीं देखा कि आपकी जो चीज़ें मर्ज़ी की नहीं हुई, उनके अलावा भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर आप अपने आप को ये कह सकते हो कि मुझे बहुत आसानी से यूनिवर्स ने सँभाला है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज है। आपके पर्सन ना जज करते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, उन पर शक करना, शंका करना, ठीक है, उनके बारे में सोच, मतलब उनको परखने की कोशिश करना। तो यूनिवर्स यहाँ पर इस पर्सन से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको भी आप चाहते हो उसको परखा नहीं जाता है, ठीक है, उसको समझा जाता है। अगर आप उसको समझ पा रहे हो तब तो ठीक है, आप उसके साथ रहना डिज़र्व करते हो, लेकिन आप उसको परखने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसके साथ रहना डिज़र्व नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जिसको भी आप चाहते हो उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाइयों से नहीं चाहते हो,
कमियों के साथ भी जाते हो। तो ये इस पर्सन के लिए एनर्जी है जो यूनिवर्स के साथ द्वारा इस पर्सन को समझाई जा रही है। चलिए गाइस, आपके कार्ड्स देखते हैं, आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके। ये आज की स्थिति आपके पर्सन की अच्छी नहीं थी। आज के दिन की रीडिंग मतलब ऐसा निकल कर आया है कि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। पहला जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि इन पूरे कार्ड्स का, कि कभी भी आप किसी के भी साथ अगर चीटिंग करते हैं, ठीक है, तो जब तक आप उस चीज़ का प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं, आप खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आप जब तक उस चीज़ का पूरा प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं, आप खुश नहीं रह सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि चीटिंग करने के बाद आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अनजाने में गलती करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उसका स्वीकारण भी करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़िद्दी होते हैं कि एक गलती करने के बाद उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरी गलती करते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक बार गलती करते हैं और एक बार में ही समझ जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, और उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते, उस गलती का प्रायश्चित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है जिनसे गलती हुई है। अब उनकी गलती उनका डर बन चुका है। ठीक है, उनकी गलती उनका बहुत बड़ा डर बन चुका है। मतलब कुछ ऐसा इस पर्सन ने किया है, लाइक यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इनकी एनर्जी बताई थी कि ये बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ बचपन से ऐसी हुई हैं जो जिनमें इनको ऐसा फील हुआ है कि ये काफ़ी ब्लेस्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली इस पर्सन की लाइफ के अंदर हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में इस पर्सन को हेल्प मिली है, चीज़ें ठीक हुई हैं। तो कई बार इस पर्सन को लाइफ के अंदर ऐसा फील हुआ है कि ये ब्लेस्ड सोल है। अब ऑब्वियस सी बात है डियर कि कोई ब्लेस्ड सोल है तो वो यूनिवर्स के तो करीब होगा ही होगा। लेकिन चाहे ब्लेस्ड सोल हो, चाहे कोई भी सोल हो, अगर आपका लेसन है तो यूनिवर्स आपको लेसन सीखने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर जाने देते हैं। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली कहते हैं कि आप अपना लेसन लर्न करें, आपको वो तकलीफ दे देते हैं। ठीक है, उतने समय में आपको वो लेसन लर्न करना है।
तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशली जो ब्लेस्ड लोग होते हैं या फिर जो डिवाइन सोल्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर डिविनिटी होती है, वो एक बार गलती करके तुरंत सीख जाते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और उसका प्रायश्चित कर लेते हैं। वो ये काम बहुत कम करते हैं कि एक गलती को छुपाएं और दूसरी गलती करें, दूसरी गलती को छुपाएं और तीसरी गलती करें। अगर उनसे गलती हो गई है, यूनिवर्स ने उन्हें रियलाइज़ करा दिया है, कोई चोट देकर, कोई तकलीफ देकर या फिर कोई ट्रिगर देकर, तो वो उस चीज़ को समझकर एक्सेप्ट करके उसकी माफ़ी मांगते हैं और यूनिवर्स से ये भी बोलते हैं कि ठीक है, गलती हुई है तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन दोबारा से दूसरी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना, ये भी मुझे ब्लेस्ड सोल नज़र आए थे रीडिंग में। तो आपके जो पर्सन है, इनसे भी गलती हुई है। तो जिनसे गलती हो जाती है ना, आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपके अंदर डिविनिटी है और आपसे गलती हो जाती है, तो आपको बाहर वाला बाद में बोलेगा कि आपसे गलती हुई है। आपके अंदर की आवाज़ आपसे पहले, इनर वॉइस जिसे हम बोलते हैं, वो आपसे पहले बोलेगी कि गलती कर दी है, गलती कर दी है, गलत हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो ना आपको ऐसा लगेगा कि कोई चिल्ला रहा है अंदर से कि भाई गलती हो गई है, कोई बता रहा है अंदर से कि गलती हो गई है। फिर आप कभी नोटिस कीजिएगा, आप कभी किसी से तेज़ आवाज़ में बात भी कर देंगे या गुस्सा भी कर देंगे ना, तो आपको तुरंत एक हल्का सा गिल्ट अंदर से आएगा और आपको ऐसा लगेगा यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कभी-कभी जैसे इंसान गुस्से में होता है ना, बोल देता है, बोलने के बाद उसे तुरंत रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत तरीके से बोल दिया। तो ये उन लोगों के लक्षण होते हैं जिनके अंदर डिविनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके का इंसान कुछ नज़र आ रहा है ये पर्सन, कि इनसे चीटिंग हो गई गलती से, इन्होंने हाँ मतलब कुछ गलत कर दिया। अब ना गलत करने के बाद जैसे ये पर्सन जो है, वो कहीं न कहीं बहुत डर में जी रहे हैं, क्योंकि जो गलती कर देता है ना, और अगर दिल का अच्छा साफ इंसान है, तो उसके अंदर बहुत सारे डर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, एक चालाक इंसान तो ये सोचता है कि अपनी गलती को कैसे मैं छुपाऊँ और दूसरी गलती करके अपने आप को बचा लूँ। लेकिन जो जिसके अंदर डिविनिटी होगी, जो इंसान यूनिवर्स के करीब होगा, उससे गलती हो जाती है तो उसको पता है कि सज़ा मिल रही है और मैं छुपा तो सकता नहीं हूँ क्योंकि फिर मुझे और सज़ा मिलेगी, तो वो डरने लगता है, उसके अंदर डर बाहर निकल कर आते हैं। तो आपका पर्सन मुझे बहुत डरा हुआ लग रहा है, जो भी उसने किया पास्ट में उसकी वजह से, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स ने पनिशमेंट तो दी है आपके पार्टनर को, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो एक ही पनिशमेंट में सीख जाते हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जी में यही दिखाई देता है कि एक बार में ही समझ गए, ठीक है? स्पेशली जो डिविनिटी होगी जिनके अंदर, वो एक ही बार में समझते हैं, उनको आपको दोबारा नहीं समझाना पड़ता, उनको एक बार वो गलती करेंगे, समझ जाएँगे कि मुझसे गलती होगी, मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। लेकिन जिनके अंदर बहुत डिस्टॉर्शन होता है, एक बार गलती करेंगे, फिर उन्हें सिखाओ, फिर दोबारा गलती करेंगे, फिर सिखाओ, फिर दोबारा गलती करेंगे, वो उनकी गलतियाँ रुकती ही नहीं है, तो उनकी लाइफ में कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल कर आता है। उनके अंदर इमेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इंट्यूशन और इनर वॉइस से तो बहुत दूर तक होते हैं वो, ठीक है? एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? उनका मन हो रहा है कि आपसे बहुत बहुत ज़्यादा बात करें, ठीक है? आपके बहुत ज़्यादा पास रहें, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत सिक्योर इस पर्सन को हमेशा से फ़ील कराते थे। आपकी एनर्जी, आपकी प्रेज़ेंस में इस पर्सन ने बहुत सिक्योरिटी को फ़ील किया है। तो आज के दिन में ये भी एनर्जी थी और आपके पर्सन ने जो भी शिकायतें की हैं, उसके आंसर मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स ने कैसे दिए हैं। यूनिवर्स ने आपके पर्सन को ये बोला है कि आपके पास आपकी विश फुलफ़िलमेंट थी, आपको वो सारी चीज़ें दी गई थी जिससे आप बोलते कि मेरे को तो कंप्लीट खुशियाँ मिली हुई हैं। आपके पर्सन के पास अच्छा करियर था, अच्छी फैमिली थी। आप नोटिस कीजिएगा, आपके पर्सन के पास फैमिली अच्छी है, उनका करियर भी अच्छा था, उनके उनके लाइफ में उतनी ख़ास कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, आप भी बहुत अच्छे मिले हुए थे, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ हो गई? प्रॉब्लम हो गई और अच्छा पाने की चाहत, मतलब जो मिला है वो बेहतर नहीं है और बेहतरीन चाहिए, इसमें प्रॉब्लम हो गई आपके पर्सन को। ये इस पर्सन की ज़िंदगी में आज के दिन में चल रहा है या फिर उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, और कहीं न कहीं 10 ऑफ शॉर्ट्स से बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा हर्ट किए जा रहे हैं, लगातार हर्ट किए जा रहे हैं। ये हर्ट निकल कर आ रहा है जो 10 जगह से, हम कहते हैं ना कि हम कुछ एक तरफ एक चीज़ बाँटते हैं, वो हमें यूनिवर्स कई गुना करके लौटाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बाँटते समय सोचो कि क्या बाँट रहे हो। तो जैसे आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि दी बहुत अनकंडीशनल लव बाँटा है, तो आप देखिए वो किसी न किसी रूप में आकर आपको लौटेगा ज़रूर, और अगर नहीं लौट रहा है, ओशो की बहुत अच्छी लाइन है। ओशो कहते हैं कि अगर आपने प्रेम बाँटा है, किसी को भी बाँटा हो, ठीक है, फैमिली को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, कहीं पर भी, तो वो कई गुना होकर कहीं न कहीं से आपको ज़रूर लौटेगा, और अगर आपको नहीं लौटा, तो समझ जाइएगा कि आपने प्रेम नहीं बाँटा था, आपको ऐसा भ्रम था कि आपने बाँटा है, आपने मोह बाँटा था, आपने जो बाँटा होगा वही लौटेगा। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपने को हमेशा अनकंडीशनल लव में रखो ताकि वही लौट कर आए, ठीक है? तो आपके पर्सन ने जितने पेन आपको दे दिए, जाने-अनजाने या जैसे भी, वो सारे पेन
और दूसरे लोगों के द्वारा आपके पर्सन की तरफ लौट कर आए हैं, ठीक है। लोगों ने कहीं ना कहीं से इनको वो चीज़ें दी हैं। और अगर आपने भी कभी अपने पर्सन को पेन दिए हैं, ठीक है, या फिर कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपके आसपास के लोगों ने भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ट्रिगर किया होगा। आपके पास भी चीज़ें लौट कर ज़रूर आई होंगी, सही तरीके से और गलत तरीके से, जैसी आपने बांटी होंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये आज के इस दिन में इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। यहाँ कोई नेम बन रहा हो तो आप बना लेना। मुझे यहाँ पर एक कबीर नाम बनते हुए नज़र आ रहा है। किसी कबीर के लिए रीडिंग हो सकती है। 2 और 5, 25 उनकी एज हो सकती है, या फिर 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 25 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे ना एक कबीर बनते हुए नज़र आया। यहाँ पर मुझे एक अगर के हटाए तो अवीर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे मतलब काफ़ी सारे नाम बन रहे हैं यहाँ पे। कवि कवि कवि, और आप बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर सारिक नाम भी बन रहा है, सारिक, ठीक है। कुछ नाम यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके लिए स्पेशल रीडिंग हो सकती है। आप वो नाम बना लीजिएगा। यहाँ पर लेटर्स हैं KAVERS, ठीक है। अल्पा आपके पर्सन के मैसेजेस ले लेते हैं। यू लव अनकंडीशनली। मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन आपको बोलते हैं कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। यू लव अनकंडीशनली मैसेज भी दे रहे हैं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आप इस पर्सन को हमेशा ही गुड लुकिंग बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको ये कैसे दिखते हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। सो टच करना इस पर्सन के लिए मोस्ट वंडरफुल फीलिंग है आपके लिए। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी जस्ट ऑसम, ठीक है। सो आपके साथ मूवी देखना, आपके साथ मूवी देखना इस पर्सन को ऑसम लगता है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हैंड्स हैं, आपके हाथों में जादू है, आप किसी भी चीज़ को फिक्स कर सकते हो। ये पर्सन ऐसा मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो गाइस, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। आपके पर्सन के पश्चाताप को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।